पानी और बाल्टी से दिल्ली वालों का ऐसा लव हेट रिलेशनशिप बन गया है कि किसी भी मौसम में पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अभी 1 महीने पहले पानी देखते ही दिल्ली वाले ऐसे बाल्टी लेकर भागते थे। अब जरूरत से ज्यादा पानी आ गया है तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए ऐसे बाल्टी रखते हैं। यह दिल्ली में कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नया प्रोजेक्ट नहीं है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की छत से पानी गिरने लगा है, उसे ही रोकने की कोशिश की जा रही है। ये ब्लू बाल्टी दिल्ली के डेवलपमेंट का सिंबल बन चुकी है। सरकार से अनुरोध है कि ऐसा कानून बनाए जिससे हर बिल्डर को नए कंस्ट्रक्शन के साथ प्लास्टिक की नीली बाल्टी रखना कंपलसरी हो जाए। ये भी ठीक है। ये बिल्डिंग बने अभी 1 साल ही हुआ है और इसने लीक होने में एग्जाम पेपर को भी टक्कर दे दी है। आप सोचिए कि 375 साल पुराने लाल किले की छत लीक नहीं हुई, जबकि 1 साल पुरानी बिल्डिंग टपक रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। नई पार्लियामेंट बनने में कहीं बिहार के पुल बनाने वाले इंजीनियर्स की हेल्प तो नहीं ले गई है। गए 1200 करोड़ रुपए पानी में। ये तो कुछ भी नहीं है। जो टाउन प्लानर्स प्लान करके पूरा टाउन बनाते हैं, उनकी बिल्डिंग में भी पानी भर गया। आयरनी ने इसी बारिश के पानी में कूद के अपनी जान दे दी होगी। क्या टाउन प्लानर बनेगा रे तू। अब इससे पहले कि जल भराव की खबरों से आपका मन भराव हो जाए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का द सैटरडे शो। इस वीक सबसे बड़ा ब्लंडर बारिश लेकर आई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। ये लाइब्रेरी बेसमेंट में थी और बाहर रोड पर पानी भरा हुआ था। एक गाड़ी उधर से गुजरी तो पानी गेट तोड़कर बेसमेंट में भर गया और 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। व्हाट अ ट्रेजेडी। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद दिल्ली गवर्नमेंट, मेयर, एमसीडी और एलजी ने जो कॉमेडी शुरू की, उसे देख कर स्टूडेंट हंसे नहीं बल्कि उन्हें गुस्सा आया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। ऐसा लगा पूरी दिल्ली एसबीआई की ब्रांच में खड़ी है। सबको एक काउंटर से दूसरे काउंटर घुमाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमने तो शिकायत कर दी थी, लेकिन एलजी और अफसरों ने सुनी नहीं। क्या कर सकता हूँ यार। अफसरों ने कहा कि कोचिंग मालिकों की गलती है, उन पर एक्शन लिया जाएगा। स्टूडेंट्स फेमस टीचर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो टीचर्स इन्हें ऐसे इग्नोर कर रहे थे। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। दिल्ली में रहने वालों का लक ही खराब है। इतने सारे लोग जिम्मेदार हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इस केस में सबसे बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली, जिसने इस केस के मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया। वेरी गुड। और मास्टरमाइंड कौन है? ये एसयूवी चलाने वाला। यस, पुलिस ने इस गाड़ी वाले को गिरफ्तार कर लिया। उसका क्राइम ये था कि हाई टैक्स पे करके खरीदी गई गाड़ी को अपने टैक्स से बनी रोड पर चला रहा था। ये खबर आने के बाद देवराज इंद्र भी डर गए कि पानी बरसने की वजह से दिल्ली पुलिस कहीं उन्हें भी अरेस्ट ना कर ले। हमारी सहायता करें प्रभु। उस गाड़ी वाले की किस्मत इतनी खराब थी कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने पहले उसे बेल देने से भी इनकार कर दिया था। उसकी गाड़ी थोड़ी सस्ती थी, उम्र थोड़ी ज्यादा थी और क्राइम बहुत बड़ा था। अगर पॉश चला रहा होता तो शायद उसे जेल में पिज्जा भी मिलता और 24 घंटे के अंदर बेल भी। ऐसा कैसे हो सकता? अरे इंडिया इज ग्रेट, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फाइनली इस खूंखार मुजरिम को बेल मिल गई है, लेकिन अब तक कानून की ताकत पर पब्लिक का भरोसा मजबूत हो चुका है। इस गाड़ी वाले से भी ज्यादा खराब किस्मत विकास दिव्य कीर्ति जी की थी, जो दृष्टि आईएएस कोचिंग के मालिक हैं। ना तो उनकी कोचिंग में हादसा हुआ, ना उनके बेसमेंट में पानी भरा, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई और स्टूडेंट्स ने उनके घर के सामने प्रोटेस्ट भी किया। स्टूडेंट्स का गुस्सा इस बात पर था कि विकास दिव्य कीर्ति इतने दर्दनाक हादसे पर भी कुछ बोले क्यों नहीं। अरे बोलना कुछ तो बोल। स्टूडेंट का गुस्सा सही था और इससे सबसे ज्यादा राहत दिल्ली सरकार, एमसीडी के अफसर और मेयर ने ली कि चलो हम ट्रोलिंग से बच गए। शाबाश बेटा। 3 दिन तक चली घमासान ट्रोलिंग के बाद टीचर अवध ओझा और विकास देवी कीर्ति ने इंटरव्यू दिया और सबको तसल्ली से जवाब दिया, क्योंकि जल्दबाजी में रिएक्ट करने पर वो विश्वास नहीं करते। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। विकास देवी कीर्ति ने कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन ये सब तो उसी दिन तय हो गया था जब वो इस लड़के से मिले थे। विकास देवी कीर्ति ने अपने इंटरव्यू में बताया कि दिल्ली मेट्रो, पालिका बाजार, शॉपिंग मॉल सब बेसमेंट में चल रहे हैं। वो सिक्योरिटी नॉर्म्स पूरे करके बेसमेंट में क्लास चलाते हैं। उनके बिल्डिंग ओनर्स को कमर्शियल लाइसेंस ना मिलने का रीजन सिर्फ एक है। एनओसी क्यों नहीं मिल रहा है?
डीडीए का मानना है कि ये काम एमसीडी का है, एमसीडी का मानना है कि काम डीडीए का है। तो इस तरह ये सर्कल पूरा होता है। दिल्ली में ना हादसा होने से पहले कोई जिम्मेदारी लेता है और ना हादसा होने के बाद। दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट से ज्यादा जिम्मेदार तो ये बंदा है जो खुद कह देता है कि ये मेरा एरिया है। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके। वैसे दिल्ली में जो हुआ वो ट्रैजिक था ही और ये मैन मेड मिस्टेक थी, लेकिन वायनाड में जो हुआ उसे नेचर का ब्लंडर कह सकते हैं। वहां इतनी भयानक लैंडस्लाइड हुई कि 4 गांव पूरी तरह तबाह हो गए, 300 से ज्यादा लोग की डेथ हो गई। दिल्ली की तरह यहां भी पॉलिटिकल स्कोर सेटिंग इसमें शुरू हो गई है। होम मिनिस्टर ने राज्यसभा में कहा कि हादसे से 7 दिन पहले चेतावनी दी गई थी, पर केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोगों का दर्द बांटने वायनाड पहुंचे, लेकिन बीजेपी वालों ने आरोप लगाया कि इतने सारे कैमरे लेकर राहुल गांधी डिजास्टर टूरिज्म करने लगे। वैसे बीजेपी वालों को खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी ने मोदी जी से कुछ तो सीख लिया। मूविंग ऑन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बात का पतंग का। इस सेगमेंट के लिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि वहां सिर्फ पानी नहीं नेताओं के बयान भी लीक होते हैं जिनका बतंगड़ बन जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ नहीं मोदी जी, मुझे तो खुशी है कि हमें इतना सारा कंटेंट मिलता है। एंटरटेनमेंट के लिए पब्लिक अब सीरियल छोड़कर संसद टीवी देखती है। जैसे इस बार लोकसभा में राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा थोड़ा क्रिएटिव तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि देश का हलवा बट रहा है और उसमें SC, ST, OBC शामिल नहीं है। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन बीजेपी MP अनुराग ठाकुर ने यह बात पकड़ ली। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इस तरह सांसद अनुराग ठाकुर ने देश को सिखाया कि शालीन भाषा में कैसे गाली दी जाती है। वैसे अनुराग ठाकुर ने सेफ खेलते हुए किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को समझ में आ गया कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी को भी समझ आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं गालियां खाने के लिए तैयार हूं। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। भले राहुल गांधी तैयार हो गए हो, लेकिन उनके साथी अखिलेश यादव तैयार नहीं थे। उन्होंने पूछ लिया जाति कैसे पूछ सकते हैं। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। फिर सभी नेताओं के पुराने वीडियोस वायरल होने लगे जिसमें वो किसी न किसी से उनकी जाति पूछ रहे थे। कौन जात के हो भाई? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी। वैसे इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जजमेंट आई कि अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सब कैटेगराइजेशन होगा। मतलब दलित में भी जो ज्यादा बड़ा दलित है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस वर्डिक्ट के बाद अगर कास्ट सेंसस होता है तो हर कास्ट वाले ये करें। हमको दे दीजिएगा, बहुत जरूरी है। हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब है। बात बतंगड़ की है तो जया बच्चन कभी पीछे नहीं रहे। पार्लियामेंट में उन्हें चेयरमैन हरिवंश जी ने उनका पूरा नाम यानी जया अमिताभ बच्चन लेकर बोलने को कहा तो मैडम भड़क गई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। बताइए, खुद ही पूरा नाम लिखवाया है और कोई पूरा नाम लेकर बुला रहा है तो उस पर भी आपत्ति है। इन मैडम को वैसे हर चीज से आपत्ति रहती है। जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे तो आपत्ति। ये जगह है ये सवाल पूछने का। सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। फैंस फोटो खींच ले तो आपत्ति। सबसे जया जी दरअसल मोहल्ले की वो खड़ूस आंटी है जिनके घर बच्चों के क्रिकेट बॉल चले जाते थे तो वो कभी वापस नहीं देती। भाग यहाँ से। मूविंग ऑन, लग रहा है इस साल पेरिस में ओलंपिक की जगह कोई और ही खेल चल रहा है। वहां पहुंचे खिलाड़ियों ने विचित्र शिकायत की है। कुछ ने कहा कि उन्हें ढंग का खाना नहीं मिल रहा, तो कुछ ने कहा कि उन्हें सोने के लिए ढंग का बिस्तर नहीं मिल रहा, किसी को ट्रांसपोर्टेशन की सही फैसिलिटी नहीं मिल रही और कुछ ने तो कहा कि उनका सामान ही चोरी हो जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये लोग ओलंपिक खेलने गए हैं या सरोजनी मार्केट घूमने। इतनी खराब व्यवस्था तो वहां भी नहीं है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.